जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02-2023 जिसका एग्जामिनेशन 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में शामिल हो रहा है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एग्जाम टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो आपका एग्जाम टाइम जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं एग्जाम सेंटर पर, तो गलतियां है वो आपको नहीं करनी है ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड आपके सामने होगा इस तरीके से, जिसमें कि आपकी संपूर्ण डिटेल्स रहेंगी। फेज 1 एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 02-2023 इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, होल टिकट नंबर है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी चेक कर लेना, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जिस स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, जेंडर हो गया और ये आपकी फोटो हो गई। और यहां पर जो आपको सेम की सेम फोटो लेकर जानी है, जो यहां पर चिपकानी है, और इसके अलावा भी आपके पास 1 से 2 फोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहां पर डेट ऑफ एग्जाम दिया गया है, जिस डेट को आपका एग्जामिनेशन है। शिफ्ट यहां पर आपका दे रखा है B1 है। उसके बाद में टाइमिंग है रिपोर्टिंग टाइम का। यहां पर विशेष नोट करेंगे आप, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है आपके जो एडमिट कार्ड में अलग हो सकता है, यानी जो भी आपका शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग में भी 11:20 हो, 11:30 हो या फिर 12 बजे तक भी हो सकता है। तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपका जो टाइमिंग दिया गया है उससे पहले पहले आप अपने सेंटर पर, जहां पर आपका सेंटर गया है वहां पर आप पहुंच जाइए। और यहां पर सेंटर की डिटेल्स दे रखी है आपको कि कौन सी जगह आपका सेंटर है, आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। लैंडमार्क भी दे रखा है नियर बाई जो AM कॉलेज है इसके नजदीक में। और लोकेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, यहां पर जियो मैप का जो गूगल का है लिंक दिया गया है, मैप के अंदर जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, इसके अंदर आपको इसका सबसे पहले तो बात करते हैं, रंगीन प्रिंट आपको लेकर जाना है। पहले पेज का ओनली यहां तक आएगा, ठीक है, वो अपने आप निकाल देगा जो रंगीन यानी कलरफुल। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर इंडियन एयरफोर्स सील और सिग्नेचर ऑफ डेक ऑफिसर जो भी रहेगा यहां पर, तो यहां पर कुछ भी आपको छेड़खानी है वो नहीं करनी है। उसके बाद में देखिए इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 की होने वाली है, तो निश्चित तौर पे ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है। जो क्वेश्चन सही सही आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करें पहले राउंड में, सेकंड राउंड में आप उसको देख सकते हैं। तो अपने हिसाब से फॉलो करना है और आप जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको अच्छे से नॉलेज है वो दे देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है। तो गाइज, आप जो कैंडिडेट्स को टाइमिंग दिया गया है, यदि आप 15 मिनट से जो आपका लेट हो जाते हैं, जो आपको टाइम दिया गया रिपोर्टिंग का, उसके बाद में आपको एंट्री है वो नहीं मिलेगी। और आपको घर से ब्लैक या ब्लू पेन लेकर जाना है। रफ सीट है वो आपको एग्जाम सेंटर पर दे दी जाएगी। और अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस इंडियन एयरफोर्स के एडमिट कार्ड को आपको फेंकना नहीं है, अपने पास सेफ रखना है एग्जाम देने के बाद में। ये मैं हर बार कहता हूं। जब आपका फेज 2 होगा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फेज 2 में ये काम आता है, जो कि वेरीफाइड एडमिट कार्ड ये आपका होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गाइज, आपके यहां पर एग्जामिनेशन के लिए जो गाइडलाइन दिया गया है वो आप फॉलो करेंगे जरूर, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। यहां पर देखिए सबसे पहले ड्रेस कोड दिया गया है, तो ड्रेस कोड को आपको जानना जरूरी है। तो गाइज, आपको ड्रेस कोड को जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है आप स्लीपर पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं नॉर्मल, और इसके बाद में प्लेन एंड सिंपल क्लॉथ आपको पहनना है, ठीक है। हाफ स्लीव होना चाहिए, स्मॉल बटन होने चाहिए, ज्यादा बड़े बटन वाली जो शर्ट आपको नहीं पहननी है, कोई जैकेट नहीं पहननी है। आप शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन हाफ जो बाजू होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका पॉकेट है वो नहीं होना चाहिए, कम से कम पॉकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा संख्या में पॉकेट है 5-7। ओके, ट्राउजर पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आपको दिया गया है जो सिख कैंडिडेट्स हैं वो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो उनका स्पेशल पगड़ी होता है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में वुमेन्स कैंडिडेट्स को स्पेशल यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिंपल क्लॉथ आपको पहनना होगा, हाफ स्लीव होना चाहिए, यानी हाफ बाजू की जो भी आप टी शर्ट पहने या जो भी, पॉकेट विदाउट पॉकेट लिखा हुआ है तो पॉकेट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कानों में या आप जो भी पहनते हैं उसको निकालना होगा, जो भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, मेटल की कोई भी चीजें आपको अलाउ नहीं की जाएगी। उसके बाद में जो है आपने कोई भी विशेष तरीके से कुछ पहन रखा है तो आपको पहले जो अपडेट करना होगा। उसके बाद में जो ये चीजें अलाउ नहीं है
आपके शूज अलाउ नहीं है, फुल स्लीव या लॉन्ग स्लीव, जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये इस तरीके की शर्ट है वो अलाउ नहीं होगी। और उसके बाद में कोट जैकेट हो गया है, लार्ज बटन हो गए हैं। उसके बाद में आपका जो शर्ट टी शर्ट विद पॉकेट्स वो भी अलाउ नहीं होगा। रिंग्स आपको मैंने बताया, जिस तरीके से कोई आपने पहन रखा है, रिंग पहन रखा है, या फिर गले में कोई चेन पहन रखी है, हाथ में कोई कड़ा पहन रखा है, या जो भी वॉच पहन रखी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाती है, तो वो सारी चीजें आपको अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेटर या जिस भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस हो या कुछ भी प्रकार का, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो गाइज वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे ज्वेलरी या जो भी आपका चूड़ियां हो गई या किसी भी प्रकार का जो और प्रकार का जो मटेरियल है, नेकलेस है, इयरिंग है, जो भी आपने पहन रखा है, कहीं पर भी नोज पिन वगैरह सब कुछ भी आपको अलाउ नहीं है। हेयर बैंड हो गया, किसी भी प्रकार का अलाउ नहीं होगा। तो विशेष तरीके से गौर करेंगे, आपको घर से ही इन नियमों का पालन करके जाना है, ताकि आपको सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये चीजें अलाउ नहीं है जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन, तो आप चीज अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैप हो गया, वॉलेट हो गया, हैंड बैग, जो भी और सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो वो अलाउ नहीं है। तो आप जो यदि लेकर जाना चाहेंगे, जो आप पेन लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी पारदर्शी होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको एक बार फिर से रूबरू करवा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। तो गाइज आप एक बार फिर से नजर दौड़ा लीजिएगा जो एग्जाम में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास रंगीन जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, पहले पेज का, ओनली फॉर ओनली, दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए, एग्जाम के बाद में फेंकना नहीं है। और आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल अच्छे से देख लेनी है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर फोटो, जो कि सेम फोटो आपको 2 लेकर जानी है, जो आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई थी, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद में है 3 नंबर पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है फोटो आईडी। वैलिड फोटो आईडी आपको लेकर जाना है, ना कि मार्कशीट लेकर जाना है। यहाँ पर आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट आधार कार्ड है, तो वो ही आप लेकर जाइए। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है ब्लू या ब्लैक पेन, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी पारदर्शी होना चाहिए, वो आपको एक लेकर जाना है। तो आपको ड्रेस कोड है वो मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए कि एडमिट कार्ड को फेंकना नहीं है एग्जाम देने के बाद में, और आपने एग्जाम सेंटर पर सही टाइम पर रिपोर्ट करना है। तो गाइस ड्रेस कोड को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। किसी भी प्रकार के और दिक्कत परेशानी आपको वहां पर ना हो, सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबरों के साथ जरूर आस्क कीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अच्छे से आपको जो है करेक्ट करके आना एग्जाम को। एग्जाम में किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होना चाहिए। आपकी जो मेहनत है बिल्कुल सफलता तक पहुंचेगी, मेहनत रंग लेकर आएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्जाम में सही टाइम पर और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रेजेंट होना। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।